मेरे साथ इस वक्त जो ये नौजवान मौजूद है, इसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। इसकी ख्वाहिश थी कि ये वापडा में जाएगा, वहाँ ऑफिसर बनेगा। इसे जॉब नहीं मिली और आखिरकार इसने फैसला किया कि ये कबाड़िया बनेगा। इस वक्त ये कबाड़िया बन चुका है। पहले शुरू में जब यहाँ मैं आया तो लोगों ने मुझे इतना डिसाइड किया कि वो कहते थे कि आपने पढ़ लेके यही काम करना, तो आप पढ़े क्यों? मेरा बड़ा बेटा मेरी तरफ से नहीं पढ़ रहा। वो कहता है कि पापा आप पढ़े हो, आपको गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दी, तो मैं पढ़ के क्या करूँगा? तो फिर मैं भी आप वाला काम करूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं मैं वही करूँगा। अब बताओ क्या करें हम? रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त जो ये नौजवान मौजूद है, इसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। इसकी ख्वाहिश थी कि ये वापडा में जाएगा, वहाँ ऑफिसर बनेगा, मुल्क और कौम की खिदमत करेगा। लेकिन ये मुल्क और कौम की खिदमत उस तरीके से नहीं कर सका। इसे जॉब नहीं मिली जो इसकी ख्वाहिश थी कि इंजीनियरिंग के बाद वो किसी ओहदे पर पहुंचेगा, वो तो उसकी पूरी नहीं हुई। और आखिरकार इसने फैसला किया कि ये कबाड़िया बनेगा। इस वक्त ये कबाड़िया बन चुका है और ये रोज़ाना अपनी दुकान पे सुबह के वक्त आता है, शाम तक ये इस वक्त यहाँ आता है। लोगों के इसे तानो तशनी का सामना भी होता है। लोग यहाँ आते हैं, इसके साथ मजाक करते हैं और इसे कहते हैं कि ये कबाड़िया इंजीनियर है। लोग इसके साथ और क्या कुछ कहते हैं, आज ज़ीशान से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम सलाम। ज़ीशान, ये बताएं कि आपने कहाँ तक तालीम हासिल की थी? आप सब इंजीनियर बने, ये कहा जा रहा है? जी सर, मैंने DAE किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में। 3 साल डिप्लोमा होता है, वो एसोसिएट इंजीनियर बंदा होता है। तो वो मैंने हासिल की थी तालीम। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे, उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से पढ़ाया था ताकि ये एक बच्चा किसी जॉब पे, अच्छी जॉब पे चला जाए। लेकिन मुझे इस वक्त जॉब नहीं मिली। आपके वालिदैन के पास वसाइल पूरे थे या वसाइल उनके पास भी पूरे नहीं थे? सर वसाइल उनके पास बहुत कम थे, वो अपना पेट काट के हमें पढ़ाते थे। यानी वो बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने आपको तालीम दिलवाई? जी जी, वो मेहनत के साथ। मैं कहता हूँ भूख काट के, एक टाइम का खाना खा के उन्होंने हमें तालीम दिलवाई ताकि हम कोई अच्छी जॉब पे चले जाएं। उस वक्त तो यही सोचते होंगे कि वो आपको तालीम दिलवा रहे हैं तो फिर आप तालीम हासिल करेंगे, किसी ओहदे पे चले जाएंगे तो वो सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। जी जी, ऐसी सोच थी उनकी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो पिछली हमारी 2 हुकूमतें गुजरी, जिनके दौर में मैंने ये डिप्लोमा किया था, वो एक तो पहले जरदारी की थी, उसके बाद नवाज शरीफ आ गया। उनके दौर में इतनी सिफारिश और रिश्वत थी कि बंदा कहीं भी जाए वो डायरेक्टली कहते थे हमें पैसे दो और लग जाओ। आपका ख्वाब क्या था शुरू के जब तालीम आप हासिल कर रहे थे? आपका क्या ख्वाब था कि आप क्या करेंगे? सर डायरेक्ट बंदा लगता है ऐसे, इस बेस पे लैंड सुपरिटेंडेंट LS2, उसके बाद तरक्की होती जाती है। फिर आगे तो आगे बंदा जितनी मेहनत करे उतनी ज़्यादा है। हम कहते थे कि हम नौजवान नस्ल है, हम अपने डिपार्टमेंट को ठीक करें, क्योंकि पहले वाले जो बैठे हुए हैं ना, वो ठीक बंदे नहीं हैं। वो रिश्वतखोर है, पहले के रिश्वत दे के लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम बस हम ही हैं और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं आ सकता। वो पहले खुद रिश्वत दे के आए हैं, वो दूसरों को भी कहते हैं हमें दो रिश्वत। ये नहीं, आप ये चाहते थे कि आप वापडा के अंदर SDO या फिर एक्सियन इस ओहदे तक पहुँचे? जी जी। तो आपको ये कब तक उम्मीद थी, किस उम्र तक आपको उम्मीद थी कि आप वापडा के अंदर चले जाएंगे, आप SDO एक्सियन बन जाएंगे? सर DAE के बाद मैं 2007 में मैंने DAE मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद मैं 10 साल तक ये कोशिश करता रहा। NTS टेस्ट आया, कोई भी आया, मैंने वो सब क्लियर किए। अच्छा, 10 साल के बाद जब आपको लगा कि आप तो नहीं कर सकते, तो फिर आपने क्या सोचा कि आपको क्या करना चाहिए? 10 साल के बाद मैं इतना मायूस हो गया था कि मैं क्या कहूँ आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा गमगीन था। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा बेटा ये काम कर रहे हैं, आप लोग भी यही कर लो, क्यों आपके बच्चे हैं, भूखे ना मारो, ना खुद भूखे मरो। कोई जॉब किस्मत की बात होती है, नहीं मिलती, चलो रहने दो, आप ये काम कर लो। कभी ज़हन में ये तो नहीं आया कि आप खुदकशी कर लें, इतने मायूस हो गए हो? कभी ऐसा भी हुआ था? सर एक दफ़ा हुआ था, लेकिन सोचा था, किया नहीं, क्यों ये खुदकशी हराम है इस्लाम में, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं सर। मुझे मेरा एक बार गौर के बात बताऊं, मेरा बड़ा बेटा मेरी तरफ से नहीं पढ़ रहा। वो कहता है कि पापा आप पढ़े हो, आपको गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दी, तो मैं पढ़ के क्या करूँगा? तो फिर मैं भी आप वाला काम करूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं मैं वही करूँगा। अब बताओ क्या करें हम? अब उसने पढ़ना छोड़ दिया है? जी, पढ़ना छोड़ दिया है। वो स्कूल नहीं जाता। मैंने पहले प्यार से समझाया, बहुत प्यार से समझाया। वो कहता है मैंने नहीं जाना, आप जो मर्ज़ी कर लो। मैं आप बच्चे को क्या करूँ? उसको मार कूट तो नहीं सकता। ये भी कहा जाता है कि लोग आपके पास यहाँ आते हैं, आपको कहते हैं कबाड़िया इंजीनियर साहब, कबाड़िया इंजीनियर। ऐसे भी सर ऐसे होता है, बहुत आनाकाशी हुई मेरे पे। पहले शुरू में जब यहाँ मैं आया तो लोगों ने मुझे इतना डिसाइड किया कि वो कहते थे कि आपने पढ़ लेके यही काम करना, तो आप पढ़े क्यों?
आप यही पहले कर लेते। तो मैं बड़ा डिसहार्ट होता था यार, मैं किस जो लेवल पे आ गया हूँ कि बंदा अगर पढ़ ले के यही काम करना होता तो फिर मैं आने वाली नस्ल को यही कहूँगा कि आप पढ़ो ही ना, आप ये कर लो। अच्छा, पहले दिन जब आप ये काम स्टार्ट कर रहे थे आपको लगा कि आपने अब जॉब तो नहीं मिल सकती, आपको यही काम का, पहले दिन जब आप इधर आए तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? गुस्सा आ रहा था या कोई मतलब खौफ ज़्यादा थे आप? क्या सिचुएशन थी? सर खौफ ज़्यादा मैं नहीं था कि मेरा ये वालदैन का ये काम था, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था इसका, तो मैं इस फील्ड में आ गया। लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ अपनी पहली वाली 2 हुकूमतों पे है कि उन्होंने नौजवान नस्ल के लिए कुछ नहीं किया। वो इमरान खान थे, कोई नहीं गुस्सा? सर इमरान खान पे नहीं है, क्यों? उसके दौर में लेवल है, लेकिन मेरी ओवर एज हो गया है, मेरी 31 साल है उम्र, 30 साल तक वो गवर्नमेंट की जॉब लग सकती है वापडा में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप ओवर एज ना होते, आपकी उम्र ज़्यादा ना होती तो इमरान खान साहब के दौर में आप लग सकते थे? जी सर, लग सकता था, 100% में लग सकता था। क्यों? वे ये बंदा ठीक है, लेवल का बंदा है, मेरिट बेस पे लेता है बंदे। क्यों? हमारा मेरिट था, हमें पता था कि 10 साल पहले हम जब फ्रेश थे तो मैंने इतने NTS टेस्ट क्लियर किए हैं कि मुझे पता है कि मैंने क्या कुछ किया। आपका मेरिट कौन खा गई? पीपल्स पार्टी खा गई, PMLN खा गई, कायदे आज़म लीग, कौन सी खा गई? सर पीपल पार्टी और PMLN ये दोनों खा गई। ये दोनों आपके मेरिट खा गई? ये मेरे ये खा गए। क्यों? इनके दौर में डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार ये बता रहा हूँ, ये खुद कहते थे, इनके जो बंदे बैठे हुए थे वो कहते या सिफारिश लेके आओ, सिफारिश के साथ रिश्वत लेके आओ। रिश्वत होती थी 5-6 लाख, ये लैंड सुपरिटेंडेंट की जॉब की। तो गरीब बंदा पहले पढ़ाई मुश्किल से की होती है, तो वो 5-6 लाख किधर से लेके आए? अब बच्चों को पढ़ाएंगे या उन्हें भी कबाड़िया बनाएंगे, क्या करेंगे उन्हें? सब कोशिश तो यही है कि वो पढ़ें। कि पहले मेरा बड़ा बेटा जो है वो तो ये मुझे देख के नहीं पढ़ रहा, अब छोटों का हाल मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। कबाड़िया इंजीनियर के नाम से मशहूर ज़ीशान की गुफ्तगू आपने सुनी। ज़ीशान इस वक्त अगरचे कारोबार कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो उम्मीद थी, जो इसे तवक्को थी कि वो महकमे के अंदर जाएगा, वापडा में जाएगा और वहाँ के निज़ाम को ठीक करेगा, वो इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। ये अगरचे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन मायूसी के असरात इस वक्त भी ज़ीशान पे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता था, इस तरीके से वो नहीं कर सका।